मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिब्रानी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर ने मज़ाफ़ाती इलाकों में तामीर अर्बन पार्क के तामीरी कामों का जायजा लिया। कामों को मियारी व नक़ाइस से पाक बनाने की हिदायत की। कहा कि 15 जुलाई तक तमाम काम मुकम्मल किए जाएं। आलमी योगा डे के मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से योगा का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस और दीगर मुलाजमीन ने कैंप में हिस्सा लिया और योगा की मशक की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि योगा सेहत के लिए लाजमी है। साइलेंसर गैंग के 3 मेंबर्स की गिरफ्तारी। 5.5 लाख मालियती साइलेंसर जब्त। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यूपी की ये गैंग मुतादिद वारदातों में शामिल है। शक्करनगर में अंदरून 10 यौम बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आएगा। डीएमएनएचओ ने इमारत का जायजा लिया और बताया कि इसमें एक मेडिकल ऑफिसर और अमला मुतय्यन होगा और अवाम को सहूलत हासिल होगी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ज़ेरे तामीर अर्बन पार्क के कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस पार्क को अवाम के लिए दीदा ज़ेब व खूबसूरत बनाने के इक़दाम किए जाएं। हम अक़साम के 30,000 पौधे लगाए जाएं और तमाम सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने निजामाबाद शिवार के हुदूद में ज़ेरे तामीर अर्बन पार्क के कामों का जायजा लिया और गुत्तेदार व ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह इन कामों की 15 जुलाई तक हर हाल में तकमील कर ले। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ओपन जिम, प्ले जोन, कलवर्ट्स, टैंक, वाच टावर, सोलर सिस्टम से मरबूत बोर पंप्स के कामों का तफसीली मुशाहिदा किया और इन कामों की तेज रफ्तार और मियारी तामीर की सख्ती के साथ हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने मेन गेट से लेकर पूरे पार्क को मरबूत करने वाली सड़कों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कामों के मियार के ताल्लुक से कोई समझौता नहीं होगा। हर हाल में काम मियारी और नक़ाइस से पाक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्क में मुमकिन जगहों पर पौधों की शजरकारी की जाए और हरियाली भी लगाई जाए। पौधों की हम अक़साम को यहाँ पर लगाया जाए। सड़कों को अवाम के लिए खूबसूरत और दीदा ज़ेब बनाने के इक़दाम किए जाए। मुकम्मल पार्क में कमोबेश 30,000 पौधे लगाने की मंसूबाबंदी की जाए और तफरीह के लिए आने वाली अवाम को मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बच्चों के लिए 1500 मुरबा गज में प्ले जोन बनाया जाए। इस मौके पर इनके हमरा डीओ सुनील, एफडीओ भवानी शंकर, रेंज ऑफिसर श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। आलमी योगा डे के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस के लिए योगा कैंप का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS के अलावा दीगर ओहदेदारान व मुलाजमीन ने कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि योगा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लिहाजा योगा को तरजीह दी जाए। आलमी योगा डे के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड निजामाबाद में पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों के लिए योगा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। 21 जून की सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक पुलिस मुलाजमीन ने योगा मशक में हिस्सा लिया। इस मौके पर योगा गुरु ने मुख्तलिफ आसन और उसके फायदों से वाकिफ करवाया और योगा की रोजाना मशक करने की तलकीन की। इस योगा कैंप में कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद KR नागराजू IPS ने भी शिरकत की और मशक में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में बताया कि योगा सेहत व तंदुरुस्ती के लिए एक इंतहाई अहम एक्सरसाइज है। इसके करने से जिस्म में चुस्ती व फुर्ती पैदा होती है और इंसान कई किस्म के अमराज से महफूज रहता है, बिलखुसूस BP, शुगर, दमा और दीगर इसी तरह के अमराज से छुटकारे का अहम जरिया योगा है। पुलिस मुलाजमीन को हमेशा ही चुस्त व चौबंद रहने की जरूरत रहती है, मगर उम्र के असरात इंसानी सेहत पर मुरत्तिब होते हैं। इन असरात को कम करने में योगा बहुत ही कारआमद कसरत है, लिहाजा पुलिस मुलाजमीन बाकायदगी के साथ योगा को अपना ले। इसके अलावा दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब भी योगा पर तवज्जो मरकूज़ करें और बाकायदगी के साथ योगा करते रहे, क्योंकि योगा
صحت کا تحفظ کرتا ہے اور انسان کی ذہنی و فکری صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس یوگا پروگرام اور مشق میں ایڈیشنل ڈی سی پی اوشا وشوناتھ، ڈی سی پی اے آر گریراج، نظام آباد اے سی پی وینکٹیشورلو، ایس بی سی آئی سری ہری، سی سی ایس سی آئی راج شیکھر کے علاوہ دیگر عہدیداران نے حصہ لیا۔ సో యోగా అనేది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఫిట్. సో యోగా డే అంటే మనం ఇప్పుడు ఇండియాను చూసి చాలా ఇతర దేశాలు యోగాను అనుసరిస్తున్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ యోగా డే సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా మనం పోలీసులో ఫిట్నెస్ చూస్తాం. సో తప్పనిసరిగా మనం చెప్పినట్టు పైన డయాస్ పైన వారు చెప్పినట్టుగా మిత భోజనం, మిత నిద్ర, మితంగా ఆలోచించడం, మితంగా ఖర్చు పెట్టడం, ఏదైనా కూడా మితంగా చేస్తేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. వయసులో ఉన్నప్పుడు మన అందరికీ తెలియదు. వయసులో ఉన్నప్పుడు అందరూ అంటారు రాత్రంతా ఒక బాటలు తాగిన తెల్లవారికి ఏం కాలేదు. ఎప్పుడైతే 30 years క్రాస్ అవుతుందో అప్పుడు తెలుస్తుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. बैनुल रियासती साइलेंसर गैंग के 3 मेंबर्स की गिरफ्तारी। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। सारिकों पर निजामाबाद में 10 मुकदमा दर्ज थे। इनके कब्जे से 5.5 लाख मालियती 12 साइलेंसर बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद के आर नागराजू IPS ने बताया कि पुलिस ने साइलेंसर गैंग के 3 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 5.5 लाख मालियती 12 साइलेंसर्स और दीगर अशिया को बरामद करके जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि फोर्टाउन पुलिस ने बोरगांव की हुदूद में मारुति में सफर करने वाले 3 नौजवानों को एक इत्तला पर तहवील में ले लिया और पूछताछ पर 12 साइलेंसर्स को बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुलजिमीन साइलेंसर गैंग के नाम से पुलिस रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो निजामाबाद में एक मारुति 800 पर घूमते पकड़े गए। उन्होंने निजामाबाद में जुमला 12 कारों के साइलेंसरों की चोरी की, जबकि एक साइलेंसर की कीमत लगभग 90,000 रुपये होती है। इनके कब्जे से 12 साइलेंसर बरामद किए गए जो करीब 5.5 लाख रुपये मालियती है। इसके अलावा मारुति 800 और सेलफोन्स के अलावा दीगर अशिया को भी जब्त किया गया। इन सारिकों ने निजामाबाद के अलावा कामारेड्डी और हैदराबाद में भी साइलेंसरों की चोरी का इर्तिकाब किया। इनकी शनाख्त उत्तर प्रदेश के ज़िले बुलंदशहर के रहने वाले मोहम्मद वसीम वल्द अब्दुल रशीद उम्र 25 साल, मोहम्मद सोहेल वल्द अब्दुल रशीद उम्र 22 साल और मोहम्मद जकी वल्द मोहम्मद वसी उम्र 24 साल की हैसियत से की गई। इसके अलावा इनके कब्जे से दीगर केमिकल भी जब्त किए गए। फोर्टाउन पुलिस ने इस मुकदमे की तहकीकात डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू की निगरानी और ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू की क़यादत में अंजाम दी, जबकि CCS इंस्पेक्टर राज शेखर ने ताउन किया। कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने फोर्टाउन SI संदीप के अलावा दीगर पुलिस मुलाजमीन की सताइश की और तौसीफनामे पेश किए। मोहम्मद वसीम 20 సంవత్సరాలు, తర్వాత మొహమ్మద్ సోహెల్ అండ్ మొహమ్మద్ జాకీ, ఈ ముగ్గురు టీం. వీళ్ళు ఈ దొంగతనాలు చేసిన వాటిని అమ్మి కారు కూడా కొన్నారు. ఒక కారు కూడా పర్చేజ్ చేసేది డబ్బులతో. అది కూడా సుమారు కారు విలువ వచ్చేసి 34,000. ఒక పాత కారు మారుతి, అది కూడా మారుతి కదా 800 అది కొని దాంట్లో మంచి హ్యాపీగా వస్తున్నారు. ఈ సుమారుగా మన దగ్గర మొత్తం 10 కేసులని మన దగ్గరనే కాకుండా మన దగ్గర 12 సైలెన్సర్లు, తర్వాత వివిధ మన తెలంగాణలో కూడా దొంగతనాలు చేశారు వీళ్ళు వివిధ దగ్గర. మొత్తం ఈరోజు మనం వాళ్ళ దగ్గర నుండి సుమారు 5,50,000 ప్రాపర్టీ సీజ్ చేయడం జరిగింది, ఇంక్లూడింగ్ కార్తో కలిపి. తర్వాత అందులోనే ఒక 3 సెల్ ఫోన్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు విచారిస్తే ఇదే దీన్ని అంతా కరగదీసి వచ్చేయడం జరిగింది. కరగదీసి అమ్మి డబ్బులు మంచిగా వాడుకుంటున్నారు. డబ్బులతో వాళ్ళు జలసాలు కానివ్వండి, తిరగడం కానివ్వండి, ఇంకా ఇప్పుడే కానీ వీళ్ళని కంట్రోల్ చేయకుంటే ఇంకా పెద్ద దొంగతనాలకు కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. प्रोफेसर जयशंकर बानी तेलंगाना तहरीक की 11वीं बरसी के मौके पर TRS कायद सुमेर अहमद और विकला ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया। सुमेर अहमद ने कहा कि प्रोफेसर ने आंध्राई कायदीन के जाबिराना तसल्लुत के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी।
बानी अलायदा तेलंगाना तहरीक प्रोफेसर जयशंकर की आज 11वीं बरसी के मौके पर सुमेर अहमद TRS पार्टी जिला हरकियाती कायद, अख्तर अहमद खान नूडा डायरेक्टर, जूनियर एडवोकेट्स भानुचंदर, बलराजू नायक, चरण कुमार व दिगर ने इनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए अलाहिदा तेलंगाना के क़याम में इनके बेशकीमती ताउन पर भरपूर खराज अकीदत पेश किया। सुमेर अहमद TRS पार्टी जिला हरकियाती कायद ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने इलाके तेलंगाना के साथ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ सबसे पहले सदाए एहतजाज बुलंद की थी। 2001 में KCR ने अलाहिदा तेलंगाना तहरीक का दोबारा आगाज करते हुए अलाहिदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए इनकी खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश की। की आन बान शान आली जनाब प्रोफेसर जयशंकर साहब के डेथ एनिवर्सरी के मौके पर आरमूर के वकीलात की जानिब से खुद हम लोग सब मिलकर प्रोफेसर जयशंकर नारायण साहब को फूल माला चढ़ाते हुए इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। तेलंगाना के जद्दोजहद में आली जनाब चीफ मिनिस्टर KCR साहब के शाना बशाना रहते हुए प्रोफेसर जयशंकर साहब ने सही गाइडलाइंस देते हुए आज जो तेलंगाना कायम हुआ उसमें प्रोफेसर जयशंकर साहब का अहम किरदार है। नाज़रीन, यहाँ लेके एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलियाए तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फ्राहम की जा रही है। तलबा को 5 ज़बानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शां मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 8897069047 या
7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। अंदरून 10 यूम शक्कर नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आएगा। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुदर्शनम का बयान। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर की अहम स्कीम बस्ती दवाखाने के तहत इस दवाखाने का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर और काउंसलर मीर नजीर अली का अहम रोल है। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने बरवक्त तिब्बी सहूलत की अवाम को करीबी इलाकों में फराहमी के मंसूबे के तहत बस्ती दवाखानों के क़याम का फैसला लिया और इस मंसूबे के तहत हर बस्ती में दवाखानों के क़याम की मनसूबाबंदी की जा रही है। इसी दरमियान बोधन के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली ने शक्कर नगर के इलाके में एक हेल्थ सेंटर के क़याम के लिए एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से नुमाइंदगी की थी और बताया था कि इस इलाके की अवाम को छोटे मोटे अमराज पर तवील फासला तय करते हुए रक्कासपेट के सरकारी दवाखाने से रुजू होना पड़ रहा है, लिहाजा शक्कर नगर के लिए एक हेल्थ सेंटर के क़याम की मंजूरी दी जाए। एमएलए ने ज़रूरत और इसकी अहमियत को महसूस किया और अवाम को तयक़ुन दिया था कि जल्द ही शक्कर नगर में हेल्थ सेंटर के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा और महज चंद दिनों में ही उन्होंने तिब्बी ओहदेदारों से बात करते हुए बस्ती दवाखानों के क़याम को यकीनी बनाया। जगह के लिए शक्कर नगर के कम्युनिटी हॉल की निशानदही की गई और फिर इसकी मरम्मत और रंगो रोगन के काम करवाते हुए इसको दवाखाने के क़याम के लिए तैयार कर लिया गया। आज जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुदर्शनम ने तिब्बी ओहदेदारों के हमरा इस इमारत का जायजा लिया। इस मौके पर बोधन चेयरपर्सन तुम पद्मावती, कमिश्नर बल्दिया रामलिंगम और टीआरएस बल्दी फ्लोर लीडर राधा कृष्णा के अलावा मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली उर्फ डब्बू भी मौजूद थे। सुदर्शनम ने कहा कि रियासती वजीर आला सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस्ती दवाखानों के क़याम को मंजूरी दी है, लेकिन शक्कर नगर का ये बस्ती दवाखाना इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि अंदरून 10 दिन इस दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा और इसमें एक मेडिकल ऑफिसर के अलावा अमले को मुतय्यन किया जाएगा और ज़रूरत पर अमले में इजाफा भी किया जाएगा। डीएमएनएचओ ने कहा कि अब शक्कर नगर की अवाम को इलाज के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करने की कतई ज़रूरत बाकी नहीं रही। अब इनके मकानों के करीब ही इनकी ही बस्ती में बासानी इलाज दस्तयाब होगा। शक्कर नगर ఏరియాలో రావడం జరిగింది। ఇక్కడ స్లమ్ పెద్దది ఉంది। వీళ్ళకు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు కానీ ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ వస్తే వాళ్ళు బోధన హాస్పిటల్ కానీ రాకాస్పేట్ కానీ వెళ్ళడానికి చాలా దూరం అవుతుంది। కాబట్టి అందు గురించి మన గౌరవ కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రాంలో ఈ బస్తీ దవాఖానాలు అనేటివి ఏర్పాటు జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈ శక్కర్ నగర్ బోధన్లో ఒక బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందుకు అది చూడడానికి వచ్చాము। ఈ పనులనేటివి రిపేర్ వర్క్స్ అనేటివి కూడా త్వరితగతిన జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఒకవేళ ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయితే కనుక ఈ శక్కర్ నగర్ వాళ్ళ వాసులందరికీ కూడా మన హెల్త్ పరమైన సమస్యలకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయము। वार्ड नंबर 23 बोधन में आंगनवाड़ी सेंटर का चेयरपर्सन बोधन तुम पद्मावती, कमिश्नर रामलिंगम ने मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली के हमरा जायजा लिया। साथ ही दीगर कामों का भी मुशाहिदा किया गया। इन कायदीन ने कहा कि माजी में जो काम नहीं हुए महज चंद सालों में इसकी तकमील की गई है। बोधन के वार्ड नंबर 23 में वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर का आज चेयरपर्सन बोधन तुम पद्मावती, कमिश्नर बल्दिया रामलिंगम और टीआरएस बल्दी फ्लोर लीडर राधा कृष्णा के अलावा मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली ने जायजा लिया और कमसिन तलबा के लिए बनाए जाने वाले खाने को भी खाकर जांचा और दीगर सहूलतों का भी जायजा लिया और आंगनवाड़ी टीचर्स को भी हिदायत दी कि वो कमसिन तलबा पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करें और मिलने वाली तमाम सहूलतों से इनको मुस्तफ़िद करवाएं। बादिज़ा इन कायदीन ने D40 किनाल का जायजा लिया और इसके कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरपर्सन तुम पद्मावती और काउंसलर मीर नजीर अली ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से शक्कर नगर और स्टेशन का इलाका तबाह हाल था। सड़कें बेतरतीब और टूट फूट का शिकार थी। टीआरएस हुकूमत की आमद के बाद इन सड़कों की तेज़ रफ्तार तामीर को यकीनी बनाया गया। जो काम गुज़िश्ता कई सालों से अंजाम नहीं पाए थे, इन कामों को एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली की काविशों से तकमील कर लिया गया है। इस मौके पर मीर नजीर अली ने ज़बरदस्त ताउन पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और चेयरपर्सन तुम पद्मावती से इजहार तशक्कुर किया। इख्तिताम से कब हेडलाइन।
मज़ाफ़ाती इलाकों में तामीर अर्बन पार्क के तामीरी कामों का जायजा लिया। कामों को मियारी व नक़ाइस से पाक बनाने की हिदायत दी। कहा कि 15 जुलाई तक तमाम काम मुकम्मल किए जाएं। आलमी योगा डे के मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से योगा का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस और दीगर मुलाजमीन ने कैंप में हिस्सा लिया और योगा की मशक की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि योगा सेहत के लिए लाजमी है। साइलेंसर गैंग के 3 मेंबर्स की गिरफ्तारी। 5.5 लाख मालियती साइलेंसर जब्त। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यूपी की ये गैंग मुतादिद वारदातों में शामिल है। शक्करनगर में अंदरून 10 यौम बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आएगा। डीएमएनएचओ ने इमारत का जायजा लिया और बताया कि इसमें एक मेडिकल ऑफिसर और अमला मुतय्यन होगा और अवाम को सहूलत हासिल होगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।